नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की खास खबरें। कोटा में आज रेलवे स्टेशन पर जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। टीम के आधा दर्जन सदस्यों ने ट्रेन को रुकवाकर पार्सल चेक किए, साथ ही कार्यालय के बाहर रखे पार्सलों को खुलवाकर देखा। सूत्रों में बताया चला है कि एक पार्सल में कपड़े भरे हुए थे और अंदर देखा तो लैपटॉप मिले। कोटा एसीबी कोर्ट ने रिश्वत मामले में आरोपी निलंबित आईएएस इंद्र सिंह राव व पीवे महावीर प्रसाद नागर की न्यायिक हिरासत की अवधि 2 फरवरी तक बढ़ाई है। अब दोनों को 2 फरवरी तक जेल में रहना होगा। गौरतलब है कि कोटा एसीबी ने पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने की एवज में 10 दिसंबर 2020 को 12 के तत्कालीन कलेक्टर पीए महावीर प्रसाद को 1,40,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। इसके बाद 23 दिसंबर को पूछताछ करने के बाद इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। राजस्थान की सभी पंचायतों पर आज तालाबंदी हो गई है। बीडी खाते के विरोध में सभी सरपंच लामबंद होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और इसके साथ साथ वित्तीय संकट से जूझ रही पंचायतों को फंड जारी करने की मांग भी सरपंच लगातार कर रहे हैं। राजस्थान के 33 जिलों की 11,000 से ज्यादा पंचायतों पर संग्राम मचा हुआ है। गांव के मुखिया ने आज ही अपनी अपनी पंचायतों पर ताले जड़ दिए हैं। प्रदेश में होने वाली भर्तियां किसी विवाद में ना फंसे, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। दर्जनों ऐसी भर्तियां हैं जो किसी न किसी विवाद में अटकी हुई है। इनमें से एक भर्ती है रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 2016। लेवल 1 और लेवल 2 के 15,000 पदों पर आयोजित हुई इस भर्ती में लेवल 2 में अंग्रेजी विषय के करीब 4900 पदों पर भर्ती हुई थी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया के बाद अंग्रेजी विषय के 826 पद खाली रह गए थे। उसके बाद ही अंग्रेजी विषय में वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और वहीं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2013 के 583 अभ्यर्थी भी नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार की ओर आस लगाए बैठे हैं। प्रदेश के 20 जिलों में 90 निकायों पर हो रहे चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सभी निकायों में 28 जनवरी को मतदान होना है। ऐसे में अब महज सप्ताह भर का समय शेष रह गया है। राजनीतिक दलों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने समर्थकों के साथ जीत पाने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। इस बीच अब सांसदों ने भी अपनी पार्टी को निकाय जीतने के लिए कमान संभाल ली है। सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी के हर रोज नए तरीके सामने आ रहे हैं। लोग न किसी डर से अपने खातों में खुद ही रुपए भी ट्रांसफर कर रहे हैं। ताजा मामला जयपुर के विद्यानगर थाना क्षेत्र में सामने आया है। क्षेत्र में रहने वाले मुकेश कुमार ने भोर सिंह नाम के एक युवक के खिलाफ ठगी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। उसका मोबाइल नंबर भी पुलिस को सौंपा गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के आज से शुरू हो रहे 3 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। पूनिया का आज पहले दिन चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में प्रवास कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि कल राजसमंद और 23 जनवरी को भीलवाड़ा में प्रवास कार्यक्रम को यथावत रखा गया है। कृषि कानूनों को लेकर गरमाए माहौल के बीच अब दौसा से भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में किसान आक्रोश रैली निकालने जा रहे हैं। संसदीय क्षेत्र के लालसोट में निकाली जा रही इस रैली के दौरान वे एसडीएम कार्यालय का घेराव कर धरना देंगे। सांसद डॉक्टर मीणा ने बताया कि राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियां और क्षेत्र में व्याप्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आज एसडीएम कार्यालय रामगढ़, पचवारा, दौसा धरना दिया जाएगा। आप भी तो नहीं कराते हैं किसी तरह का इंश्योरेंस। सोशल मीडिया पर इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर सस्ते में इंश्योरेंस करने का झांसा देते हुए करोड़ों रुपए की ठगी होने का मामला सामने आया है। पीडी जब थाने पहुंचा तो एक बार तो पुलिस को भी इस ठगी पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब उसने सबूत दिखाए तो पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में 8 आईपीसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जयपुर प्रतापनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन पकड़ेगा रफ्तार। अभी तक राजस्थान में हल्की गति से चल रहा हेल्थ वॉरियर्स का वैक्सीनेशन अब रफ्तार पकड़ने वाला है। केंद्र सरकार के निर्देश पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए कोविड ऐप के जरिए लाभार्थियों को एक बड़ी राहत दी है। 16 जनवरी से देश भर में कोरोना का अंत होना शुरू हुआ, जब पीएम मोदी ने केंद्र से और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वैक्सीनेशन की शुरुआत की। राजस्थान में अभी तक सिर्फ 3 दिन में ही वैक्सीनेशन हुआ है और राजस्थान में मंगलवार तक कुल 32,379 को वैक्सीनेशन लगाया जा चुका है। और अब खबरें गंगानगर हनुमानगढ़ की। 6 दिन बाद भी जिले के सतीपुरा गांव में एनसीजी वितरिका दोबारा से टूट गई।
इससे आसपास के खेतों में नहरी पानी फैल गया और फसलें जलमग्न हो गई। गुरुवार अल सुबह वितरिका टूटने की जानकारी मिलने पर किसान मौके पर पहुंचे और टूटी नहर की मरम्मत करने का प्रयास किया। दोपहर बाद तक सिंचाई विभाग के अधिकारियों के नहीं आने पर किसानों ने नाराजगी जताई। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात तकरीबन 1:30 बजे सतीपुरा गांव के चक 44 एनसीजी में बुर्जी संख्या 7980 के पास एनसीजी वितरिका दोबारा से टूट गई। 6 दिन पहले गुरुवार शुक्रवार की रात को वितरिका ओवरफ्लो होकर टूट गई थी और तब सिंचाई विभाग ने किसानों की मदद से सीमेंट और मिट्टी के कट्टे लगाकर नहर को अस्थायी तौर पर बांधा था। बुधवार रात को जैसे ही वितरिका में पीछे से पानी छोड़ा गया, नहर उसी स्थान से फिर टूट गई। इससे आसपास के खेतों में नहरी पानी फैल गया और फसलें जलमग्न हो गई। नहर टूटने की सूचना पाकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नहर की मरम्मत के प्रयास शुरू किए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन समाचार लिखे जाने तक कोई मौके पर नहीं पहुंचा। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और गुस्साए कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के आगे धरना देकर रास्ता जाम कर दिया। पुलिसकर्मियों ने कलेक्ट्रेट के गेट बंद करके स्थिति पर नियंत्रण पाया। कर्मचारियों द्वारा जाम लगाने की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह जोधा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने कर्मचारियों को जाम हटाने के लिए समझाइश की, लेकिन वे नहीं माने। ऐसे में कलेक्ट्रेट मार्ग पर जेल चौराहे से ही यातायात को अन्य मार्गों पर डाइवर्ट किया गया और इधर महाराजा सिंह चौक से भगत सिंह मार्ग की तरफ भी यातायात जाम हो गया। सफाई कर्मचारियों के आंदोलन में भैंस के आगे बीन बजाने के लिए लाई गई भैंस बिदक गई। भैंस की चपेट में आई एक बाइक सवार भी आ गया। गनीमत रही कि बाइक सवार को अधिक चोटें नहीं आई, लेकिन बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार सफाई कर्मचारियों की भीड़ के बीच में लाई गई भैंस की सांकल एक कर्मचारी के हाथ से छूट गई और भैंस बिदक कर एक राहगीर की बाइक से जा टकराई। कर्मचारियों ने बाइक सवार को संभाला। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र में 48 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने वर्ष 2012 में प्लॉट के सौदे में आरोपी को उक्त राशि का भुगतान किया था और अब कब्जा मांगने पर आरोपी ने प्लॉट देने से इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार जितेंद्र सिंह निवासी जवाहर नगर ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसने वर्ष 2012 में चंडीगढ़ के मोहाली क्षेत्र में प्लॉट लेने के लिए भूपेंद्र सिंह से संपर्क किया था। सौदा होने के बाद उसने 6 अगस्त 2012 को भूपेंद्र को 48 लाख रुपए का भुगतान किया और अब परिवादी ने उक्त खरीदशुदा प्लॉट का कब्जा मांगा तो आरोपी ने कब्जा देने से इनकार कर दिया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए करीब 250 से अधिक किसानों का एक और जत्था गुरुवार को नई धान मंडी से रवाना हुआ। 4 बसों व 1 दर्जन अन्य वाहनों से दिल्ली के लिए रवाना हुए ये किसान शाम को हरियाणा के रेवाड़ी में चल रहे किसानों के महापड़ाव में शामिल होंगे और वहां से कल दिल्ली की ओर कूच करने की योजना बनाई जाएगी। किसान आर्मी के मनिंदर सिंह मान, गुरलाल सिंह बराड़, अमर सिंह बिश्नोई आदि के नेतृत्व में रवाना हुए किसानों ने गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सेवादार गुरविंदर सिंह, जसवंत सिंह, सुखचैन सिंह, नंद सिंह की ओर से लंगर सेवा की गई। श्रीगंगानगर इलाके में तेज कोहरे के बाद धूप खिली तो लोगों के चेहरे भी खिल उठे। हालांकि धूप में सर्द एहसास तो था, लेकिन इसके बावजूद छतों और पार्कों में लोग नजर आए और इससे पहले गुरुवार अल सुबह जब लोग जागे तो चारों तरफ कोहरे की चादर नजर आई। सुबह करीब 9 बजे तक ऐसा ही माहौल रहा और इसके बाद आसमान में सूरज दिखा तो लोगों ने राहत की सांस ली। धूप खिलने के साथ ही घरों की छतों पर लोगों के समूह नजर आने लगे तो वहीं पार्कों में भी बुजुर्ग धूप का आनंद लेते दिखे। श्रीगंगानगर में बीज कारोबारी द्वारा किसान से फसल खरीद की एवज में 4.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि बीज कारोबारी ने परिवादी किसान के आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस के अनुसार 54 के ब्लॉक निवासी संजय ने रिपोर्ट दी कि वह फसल बीज का उत्पादन करता है। शक्ति एग्रोटेक प्राली के प्रवीण गोयल, सुभाष गोयल व पुनीत गोयल ने लंबे समय तक उनसे बीज खरीदा लेकिन भुगतान नहीं किया। आरोपियों ने अपने बही खातों में भुगतान करने का फर्जी इंद्राज कर दिया। जांच से पता चला कि आरोपियों ने 4 करोड़ 21 लाख 23 हजार रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह स्थल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय खेल मैदान को कड़ी सुरक्षा में लिया गया है। जिला प्रशासन के आदेश पर खेल मैदान में ध्वजारोहण के तैयार चबूतरे पर रंग रोगन किया जा रहा है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस व खुफिया एजेंसियों ने मैदान की जांच पड़ताल की और यहां दिन रात पुलिस को पहरा रहता है। खेल मैदान में कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन के तहत गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह मनाया जाएगा। पुलिस जांच पड़ताल के बाद ही खेल मैदान में प्रवेश देती है।
श्रीगंगानगर में यातायात पुलिस की ओर से इन दिनों सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है और इसके तहत गुरुवार को सुखाड़िया सर्किल और बीरबल चौक इलाके में पैम्पलेट्स वितरण सहित कई अन्य गतिविधियां वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन गई। वाहन चालकों ने एसबीटी न्यूज को बताया कि यहां यातायात पुलिस ने एनसीसी क्रेडिट्स और एनएफएस के स्वयंसेवकों को लगा रखा है। ये लोग जिस तरीके से वाहन चालकों को सड़क पर रोक रहे हैं वे बेहद ही आपत्तिजनक है। उनका कहना था कि बीच राह में उन्हें रोकने से जबरदस्ती परेशानी का सामना करना पड़ा और वाहन भी असंतुलित होकर गिरने की आशंका बनी रही। उनका कहना है कि सहज तरीके से यदि रोककर यातायात नियमों के बारे में बताया जाता है तो यह अधिक बेहतर होता है। अगले महीने जिले में कांग्रेस को नया जिलाध्यक्ष और नए ब्लॉक अध्यक्ष मिल जाएंगे और इसके लिए पार्टी की प्रदेश आलाकमान ने पार्टी के प्रभारियों को आम सहमति बनाने के लिए कहा है। आलाकमान ने कहा कि यदि किसी जगह आम सहमति बन जाती है तो वहां से केवल एक नाम भेजा जाए। यदि सहमति नहीं बनती है तो 3 नामों का पैनल भिजवाया जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में प्रभारियों से नए पदाधिकारियों की नियुक्ति के बारे में फीडबैक लिया। फिलहाल इस न्यूज में इतना ही और फिर मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।